चलो। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, उसने मौका बख्शा है कि मैं गवाही दे सकूँ, क्योंकि मेरी 2 गवाहियाँ पहले से रुकी हुई थी। और मैं समझती हूँ कि गवाहियाँ देना अच्छी बात होती है। जब खुदावंद हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं तो हमें उसके नाम की गवाही देनी चाहिए, ना कि शर्माए, बल्कि उसके नाम की गवाही दे कि उसने हमारी ज़िंदगी में काम किया है। मेरी गवाही क्रिसमस से पहले की है। मेरे नवासे के लिहाज से उसे बहुत तेज़ बुखार था, तो उसका बुखार ऐसा है कि ज्यादा हो जाए तो उसे ना फिट्स होने लगते हैं। तो हम बहुत ज्यादा परेशान थे और उसके बच्चा मेरे साथ आता रहा है काफी दफा चर्च, अब नहीं आ रहा क्योंकि वो अपने दादा अबू के चर्च जाता है। तो उसने कहा कि मुझे सिर्फ पास्टर काहिन से दुआ करवानी है। उसका ईमान इतना था कि मैंने पास्टर काहिन से ही दुआ करवानी है। तो हम उससे नाम ले रहे थे, इस पास्टर से करवा लो, अपने दादा अबू से करवा लो, उनसे करवा लो। तो हम नहीं चाह रहे थे कि मतलब हम अपने नहीं चाह रहे थे कि इनको हम डिस्टर्ब करें। तो हमने कहा कि हम चाहते हैं कि हम उससे आप दुआ करवाओ, अपने दादा अबू से कराओ। उसने बोला नहीं, मुझे करवानी है तो पास्टर जी से ही दुआ करवानी है, मैंने किसी से नहीं दुआ करवानी। तो 4 साल का बच्चा है, समझदार है, जो उसके दिल में बात आ रही थी वो कहता जा रहा था और बहुत रो रहा था। तो हमने पास्टर जी को कॉल की मेरे दामाद के नंबर से, काफी कॉलें की, पास्टर जी ने नहीं उठाई। तो फिर मेरे अंदर से बात है, मैंने कहा मैं एक वॉइस कर देती हूँ, अगर खुदा की मर्जी होगी कि उसका बंदा इसके लिए दुआ करे तो जरूर वो इस वॉइस को सुनेंगे और जवाब देंगे। तो मैंने पास्टर जी को वॉइस किया, तो पास्टर जी ने उसी वक्त जवाब दिया और मुझसे पूछा कि आप चर्च क्यों नहीं आ रही। तो मैंने कहा मैं जब भी आती हूँ चर्च के लिए निकलती हूँ तो मेरे चाचू मुझे रास्ते में रोक लेते हैं, वो भी पास्टर हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि आप इस चर्च आओ। मैंने झूठ नहीं बोला, तो मैंने कहा मैं वहां चली जाती हूँ इसलिए नहीं आ पा रही मैं, मगर फिर भी मैं गुजारिश करती हूँ आप मेरे नवासे के लिए दुआ करें। तो इन्होंने कहा कि मैं एक वॉइस करता हूँ उसके लिए, तुम उसे भिजवा दो। तो वो हॉस्पिटल में एडमिट था, 1 हफ्ते के लिए डॉक्टरों ने इसे एडमिट किया था शिफा में। वो कह रहे थे 1 हफ्ते से पहले हम इस बच्चे को छोड़ नहीं सकते, इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो हमने कहा ठीक है, हम भी दुआ करवाते हैं, आप भी इलाज कीजिए। तो मैंने पास्टर जी को जब बोला तो पास्टर जी ने मुझे वॉइस किया, उसके लिए दुआ का वॉइस किया और कहा कि ये वॉइस उस तक पहुंचा देना। तो मैंने उसी वक्त उसकी माँ को भेजा और मैंने कहा कि ये वॉइस उसको 2-3 बार तुम सुनवा दो और उन्हें बताओ कि ये पास्टर कायम की आवाज है। तो उसने फिर जब वो वॉइस सुना तो उसने कहा मैं जानता हूँ कि ये पास्टर जी की ही आवाज है, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। ये उस बच्चे का ईमान था, मैं जानता हूँ ये पास्टर जी की आवाज है और मैं ठीक हो जाऊंगा। उसने वही वॉइस खुद से उसने 3-4 दफा सुना और दूसरे दिन सुबह जब डॉक्टर आए तो डॉक्टर ने कहा कि इसका बुखार बिल्कुल ठीक है, जो सुबह 6 बजे रिपोर्टें हुई थी वो भी बिल्कुल नॉर्मल है, आप इसको घर ले जा सकते हो। हालेलुया। तो हम बड़े हैरान हुए कि आप तो कह रहे थे 1 हफ्ता रखना पड़ेगा, हमें कोई मसला नहीं है। क्रिसमस के दिन थे, हम परेशान थे, बच्चे घर में ना हो, उनकी रौनक ना हो तो क्रिसमस का भी मजा नहीं आता। तो हम बड़े परेशान भी थे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि आप ले जा सकते हैं तो हमने कहा खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं, आपने अपने बंदा की आवाज के जरिए ही उसे शिफा बख्शी है। आमीन। अब दूसरी गवाही ये है कि जब पिछले संडे में चर्च आई थी तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, गला मेरा खराब था, मुंह अंदर से पका हुआ था, छाले थे बहुत ज्यादा, और मैं कह रही थी कि मुझे शौक है कि मैं प्रस्तिश करूं, लेकिन मैं कैसे करूंगी प्रस्तिश, मैं कैसे जाऊंगी, मेरे जिस्म में दर्द है। तो मैं शैतान मुझे बहला रहा था कि नहीं छोड़ो, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, चर्च जाने की कोई जरूरत नहीं। मेरा दिल बार बार कह रहा था मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, लेकिन मैं फिर भी आ गई चर्च। और जब मैं आई तो मेरे खुदा का इतना करम हुआ कि पूरे चर्च में कोई प्रस्तिश करने वाला नहीं था, सिर्फ मैं अकेली प्रस्तिश कर रही थी। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि उसने मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया।